केला 300 रुपये दर्जन और स्ट्रॉबेरी 1000 रुपये किलो में बेची जा रही है, जबकि सेब 500, अमरूद 300 और खरबूजा 250 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मज़ीद कीमतों के हवाले से आगाह कर रहे हैं मुबीन हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर में महंगाई की, तो महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू है। देखा कि बाजार के अंदर जो है तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें वो सरकारी निरखों के बरक्स फ़रोख्त की जा रही है। अगर हम बात करें इसमें फलों की, तो फलों में भी यही सूरत हाल है कि सरकारी रेट कुछ और है, लेकिन बाजार के अंदर उसके बरक्स जो है मनमाने निरखों पर चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। अगर इसमें बात करें अमरूद की, तो अमरूद हर जबल का सरकारी रेट जो है 145 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर वो 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर खरबूजे की बात करें, खरबूजे का जो नर्ख है वो 160 रुपये मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें अगर बात करें केले की, तो केला दर्जवल जो है उसका सरकारी नर्ख 240, जबकि मार्केट के अंदर 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जाने लगा है। और अगर हम सेब की बात करें, सेब ईरानी का नर्ख जो है वो 400 रुपये किलो मुकर्रर के मार्केट में 500 रुपये तक जो है वो सेब फ़रोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद सेब जो है सरकारी नर्ख में 250 रुपये, के मार्केट में 280 से 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जाने लगा है। स्ट्रॉबेरी की बात करें, तो स्ट्रॉबेरी का सरकारी नर्ख जो है वो 380 रुपये मुकर्रर के मार्केट के अंदर जो है वो 800 से 1000 रुपये तक फ़रोख्त की जाने लगी है। यही सूरत हाल तमाम मार्केट में है कि अशिया खुर्दनोश जो है वो सरकारी निरखों के बरक्स फ़रोख्त की जा रही हैं। अवाम का कहना है कि रमज़ान के महीने में जहाँ पे हर चीज़ महंगाई की वजह से मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को एक्टिवेट करे, ताकि मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग है उसको चेक एंड बैलेंस में रखा जा सके, आवाम को जो है रमज़ान के महीने में खास तौर पर रिलीफ हासिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। अब आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीमों का दरोगा वाला और भाटी में ऑपरेशन स्वीट्स यूनिट और पकवान सेंटर इस्लाह तक बंद। डीजी फूड आसिम जावेद के मुताबिक फूड यूनिट्स में हशरात की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फूड सेफ्टी टीमों का दरोगा वाला भाटी में ऑपरेशन स्वीट्स यूनिट और पकवान सेंटर इस्लाह तक बंद। डीजी फूड आसिम जावेद के मुताबिक फूड यूनिट्स में हशरात की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजामात पाए गए। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से ऑपरेशन जारी है और आपको बताएं कि दरोगा वाला और भाटी में ऑपरेशन किया गया है। स्वीट्स यूनिट और पकवान सेंटर इस्लाह तक बंद, जबकि डीजी फूड के मुताबिक फूड यूनिट्स में हजरात की भरमार और सफाई के नाकिस इंतजामात भी पाए गए हैं। आपको बता रहे हैं फूड सेफ्टी टीमों का दरोगा वाला और भाटी में ऑपरेशन स्वीट्स यूनिट और पकवान सेंटर इस्लाह तक बंद। डीजी फूड के मुताबिक फूड यूनिट्स में हशरात की भरमार पाई गई और सफाई के नाकिस इंतजामात भी पाए गए हैं। और नाज़रीन, फ़ज़ाई लूट की ताहाल बरकरार है। शहर का औसत AQI 218 तक पहुँच गया है। बरकी रोड का 284, गुलबाग 263 और इलाहाबाद टाउन का AQI 262 रिकॉर्ड किया गया है। बेतिया रोड का 217, कासी रोड का AQI 207 रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं कि फ़ज़ाई लूट की ताहाल बरकरार। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 तक पहुँच गया। बरकी रोड का 284, गुलबर्ग 263, अलामा इकबाल टाउन का AQI 262 रिकॉर्ड किया गया। अब आपको बताएं कि लाहौर के सरहदी इलाकों में शूटर कल्चर एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा। 10 रोज कबल बनावा में घर के सामने खड़े सलमान बट को नामालूम शूटर ने गोलियां मार दी। 10 रोज गुजर गए मगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तफ्तीश एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। लवाहिकीन का इल्जाम है कि सलमान बट को बाकायदा शूटर के जरिए कत्ल करवाया गया। तो आपको बता रहे हैं लाहौर के सरहदी इलाकों में शूटर कल्चर एक बार फिर सरगर्म हो चुका है और ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा है। तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइए इस बारे में मज़ीद। बिल्कुल इरम, लाहौर के सरहदी इलाकों में शूटर कल्चर एक बार फिर खतरनाक शक्ल इख्तियार करने लगा है। 10 रोज कबल मनावा की निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर घर के सामने खड़े सलमान बट को नामालूम शूटर ने गोलियां मार दी। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए, जहां कई रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद सलमान बट दम तोड़ गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद 10 रोज गुजर गए मगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तफ्तीश एक कदम भी आगे ना बढ़ सकी। पुलिस ने ना क्लोज सर्किट फुटेज हासिल की, ना जियो फेंसिंग मुकम्मल हो सकी और ना ही मुल्जमान का कोई सुराग लग सका। ये मुद्दई मुकदमा की जानिब से बताया गया है। लवाहिकीन का इल्जाम है कि सलमान बट को बाकायदा शूटर के जरिए कत्ल करवाया गया। मरियम नवाज और पुलिस हुकाम नोटिस ले, कातलों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इंसाफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।
नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेड क्वार्टर्स हस्पताल मनामा का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया है और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर का हस्पताल के वेस्ट डिस्पोजल के नाकिस इंतजाम पर इज़हार नाराज़गी भी सामने आई है। ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन की मौजूदगी पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। आपको बता रहे हैं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मनामा का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर का अस्पताल कार्रवाई की हिदायत की गई। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मनामा का दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। सूबाई वज़ीर का अस्पताल के वेस्ट डिस्पोजल के नाकिस इंतजामात पर इज़हार नाराज़गी, ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन की मौजूदगी और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। सूबाई वज़ीर की जानिब से ये हस्पताल का दौरा किया गया है और इंतजामात का जायजा भी लिया गया है, जबकि इस मौके पर दीगर अफसरान भी उनके हमरा ही मौजूद थे और हस्पताल की इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सूरत हाल पर उनको ब्रीफ भी किया गया है। वजूद ज़न से तस्वुर कायनात में रंग। आलमी यौम ख़वातीन के मौके ख़वातीन की जिद्दोजहद, कामयाबियों और भरपूर खराज तहसीन। लाहौर की बाहिम्मत मेहनत कश खातून फौजिया जावेद सदियों पुराने ब्लॉक प्रिंटिंग के फ़न को जिंदा रखने के लिए कोशा हैं। फौजिया जावेद अपनी महारत से कपड़ों को दीदा सेब और खूबसूरत बनाने में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगे सामिया सईद। आलमी यौम ख़वातीन मनाने का मकसद सिनफी मसावात के फ़रोग़ का अज़म और ख़वातीन की जद्दोजहद और कुर्बानियों को तस्लीम करना है। शहर लाहौर में ऐसी ही बाहिम्मत खातून फौजिया जावेद ब्लॉक प्रिंटिंग के सदियों पुराने फ़न को जिंदा रखे हुए हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग कपड़ों पर नक्शो निगार बनाने का एक कदीम फ़न है जिसे डिजिटल प्रिंटिंग ने कदरे पीछे धकेल दिया है, मगर फौजिया जावेद आज भी लकड़ी के बने ब्लॉक्स के जरिए हाथों से कपड़ों पर खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं। फौजिया जावेद ने बताया कि अंदरून शहर में ब्लॉक प्रिंटिंग का काम बहुत ज्यादा होता था जो अब कम रह गया है। मेरी कोशिश है कि इस फन को दोबारा जिंदा करूं। मैं वॉल सिटी के साथ काम कर रही हूँ। मैं तकरीबन जितनी भी अपनी चीज़ें बनाती हूँ मैं वॉल सिटी वालों को देती हूँ। अपने जो उनके क्राफ्ट घर हैं उनमें वो ये डिस्प्ले करते हैं और वहाँ से जो टूरिस्ट हैं वो उनसे ख़रीदते हैं तो वो मुझे उनकी पेमेंट करते हैं। और ये कि मुझे ज़्यादातर उन्होंने अप्रिशिएट किया और आज एक मेरा नाम है वॉल सिटी वालों की, मैं पहचान बनी की वजह से मेरी पहचान है। फौजिया कहती हैं ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए टेबल मैट्स, कुशन कवर्स, बेड शीट्स और लॉन के मलबूसात तैयार करती हूँ। इस काम में लकड़ी से बने ब्लॉक्स और ख़ास रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैं मुख्तलिफ यानी कि काम कर रही हूँ, जैसे टेबल रनर्स हैं, मैट्स हैं, फ्लोर कुशन्स हैं, सब कुछ बना रही हूँ वो अपने इस काम की वजह से। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से फौजिया जावेद दीगर ख़वातीन को पैगाम देती हैं कि वो अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, हुनर सीखें और खुद मुख्तार बनकर मुआशरे में अपना मकाम बनाएं। ख़वातीन का आलमी दिन हमें ये याद दिलाता है कि ख़वातीन सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद नहीं बल्कि अपनी मेहनत, हुनर और लगन से वो मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकती हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।